जय श्री कृष्ण, राधे राधे एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल आलम्बन डिवाइन 3999 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखते हैं आज हमारे लिए क्या डिवाइन गाइडेंस निकल कर आ रही है। और ये एक हेल्थ से रिलेटेड रीडिंग है जो कि आज हम देखेंगे कि हमारे कलेक्टिव्स की हेल्थ के लिए क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है। यूनिवर्स हमको और हमारे कलेक्टिव्स को क्या गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो चलिए जानते हैं जल्दी से। तो यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस फॉर माय कलेक्टिव्स। उनके लिए क्या हेल्थ गाइडेंस निकल कर आ रही है। आज देखते हैं कि क्या हेल्थ के बारे में उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। प्लीज़ गिव मी द हेल्थ गाइडेंस फॉर माय कलेक्टिव्स। नए साल आ रहे हैं और नए साल में डेफिनेटली हमको अपने हेल्थ के लिए कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, जो सो दैट कि हम हेल्दी रहें फिज़िकली मेंटली। तो जब हम फिज़िकली और मेंटली हेल्दी रहते हैं तो डेफिनेटली हम चीज़ों को बेहतर ढंग से कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या गाइडेंस दे रही हैं डिवाइन गाइडेंस, क्या निकल कर आ रही है। यूनिवर्स हमको क्या गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लीज़ एंड सिस्टर्स प्लीज़ डिवाइन गाइडेंस प्रोवाइड कीजिए। प्लीज़ एंजल्स provide me the guidance for my collectives. Please give me the guidance for my collectives. Okay. Here's the guidance for my collectives. चलिए देखते हैं। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर कार्ड निकल कर आया है आपके लिए डीक्लटर वन स्पेस। बेसिकली ये कार्ड आपको बोल रहा है कि आपको स्पेसिफिक कोई एरिया पकड़ना है, अपने घर का, अपने ऑफिस का, कहीं का भी। आप एक एरिया डिसाइड करिए, एक कोई ड्रॉर या कोई एक रूम या कोई एक अलमीरा, कोई भी एक चीज़ को पकड़ लीजिए जहां आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मेस हो रखा है। और फिर उस जगह को ऑर्गेनाइज करना है आपको। बेसिकली जब आप किसी घर के कुछ एरियाज़ को डेली बेसिस पे या 2-3 दिन में एक बार किसी एक जगह को पकड़ के, या हफ्ते में एक बार, या 15 दिन में, या महीने भर में एक बार आप किसी स्पेसिफिक किसी एक एरिया को चूज़ करके उस जगह को डीक्लटराइज करते हैं। यानी कि वहाँ में जो भी अननेसेसरीली चीज़ें इकट्ठा हैं उनको हटाना और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके चीज़ों को बेटर ढंग से लगाने से ये आपके मेंटल जो ब्लॉकेजेस हैं उनको भी क्लियर करता है। यस, ये क्लैरिटी आपको मिलेगी जब आप डिसाइड करेंगे। आप एक छोटे से ड्रॉर से स्टार्ट कर सकते हैं। व्हेन यू आर स्टार्टिंग दिस काइंड ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ये जो कोई भी आप तरीका ये अपनाते हैं कि आप कोई एक छोटे ड्रॉर से शुरू करते हैं और धीमे धीमे आप हर रोज़ कोई एक एरिया पकड़ के उसको डीक्लटर करते हैं। यानी कि अननेसेसरीली चीज़ों को घर से बाहर निकालते हैं, हटाते हैं, या दूसरों को दे देते हैं जो आपके लिए यूज़फुल नहीं है। वो किसी और के लिए हो सकता है यूज़फुल हो, तो उनको देना और आप अपने घर से उन चीज़ों को हटाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने मेंटली अपने आप को भी पीसफुल और डीक्लटर कर रहे होते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप नोटिस करिए कि आप यू फील मच बेटर देन बिफोर। तो ऐसा आपको करने के लिए ये कार्ड बोल रहा है, कह रहे हैं चूज़ अ स्मॉल एरिया सच एज योर डेस्क और अ ड्रॉर। यानी कि अगर आप कोई स्टूडेंट हैं तो आप अपनी टेबल को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप अपने बैग्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उसमें से जो फालतू चीज़ें हैं उनको हटा सकते हैं। आपकी जो डेस्क की ड्रॉर्स होती हैं उनको डिक्लटर कर सकते हैं। अननेसेसरीली जो चीज़ें यूज़फुल नहीं हैं उनको हटा सकते हैं और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके जब आप रखते हैं तो देन यू फील दैट इट इज़ वेरी
माइंडफुलनेस वाली फीलिंग आपको देने वाला है ये। तो एंड स्पेंड अ फ्यू मिनट्स टाइडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इट। जब आप थोड़ा टाइम इसको सफाई करने में और इसको नीट एंड क्लीन बनाने में लगाते हैं, थोड़ा मैनेजमेंट करते हैं उस जगह, उस प्लेस, उस ड्रॉर, उस रूम या उस एलमेरा का या किसी स्पेसिफिक जगह का, देन यू फील मच बेटर। सो पे अटेंशन टू द प्रोसेस, उस प्रोसेस को पूरा आप इंजॉय करिए। देन यू फील कि आप कहीं ना कहीं अपने माइंड का भी को भी डीक्लटर कर रहे हैं। हाउ इट मेक्स यू फील एज यू क्रिएट ऑर्डर एंड लेट गो ऑफ अननेसेसरीली। बेसिकली कहीं ना कहीं हम अपने दिमाग में भी अननेसेसरीली चीज़ों को भर के रखते हैं। तो जब आप बाहर इस तरीके के रिचुअल काइंड ऑफ चीज़ कर रहे होते हैं, यानी कि डेली बेसिस पे अपने घर को या किसी एक स्पेसिफिक जगह को डिक्लटराइज कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने माइंड को भी ये एक मैसेज दे रहे होते हैं कि हमको अपने माइंड को भी डिक्लटर करना है। तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरीवन। आई थिंक जिनके तक भी ये मैसेज पहुंचता है, डेफिनेटली अगर आप तक ये वीडियो पहुंचा है, ये रीडिंग पहुंची है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए है। और इसको क्लेम करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली 999 लिखकर इसे क्लेम ज़रूर कीजिएगा। इट इज़ गुड फॉर एवरीवन। सो बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल कर आई है। दिस माइंडफुल डीक्लटरिंग प्रैक्टिस कैन ब्रिंग अ सेंस ऑफ क्लैरिटी टू बोथ योर एनवायरमेंट एंड योर माइंड। बेसिकली जब आप इस क्या कहते हैं प्रैक्टिस को करते हैं डेली बेसिस पे या मंथली या वीकली या फोर्टनाइटली आप करते हो ऐसा, तो यानी हर 15 दिन में अगर आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके आसपास पास के एनवायरनमेंट में भी पॉजिटिविटी आती है। कहीं ना कहीं आपके दिल और दिमाग में भी क्लैरिटी आती है और यू क्रिएट स्पेस फॉर पॉजिटिव एनर्जी टू फ्लो, है ना। कहीं ना कहीं आप पॉजिटिविटी को अपने माइंड में फ्लो करने के लिए और अपने घर में भी पॉजिटिविटी को फ्लो करने के लिए एक स्पेस देते हो। तो यहाँ पे इन टोटलिटी, इन शॉर्ट बोला जाए तो अपने घर और अपने दिमाग को डीक्लटराइज करने के लिए ये कार्ड आपको बोल रहा है। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग योर क्लटर इज़ अ पार्ट ऑफ हीलिंग इमोशनल ब्लॉकेजेस एंड इनर कन्फ्यूजन्स ना। आपके जब आप ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को, क्लटर को हटाते हैं, यानी वेस्ट चीज़ों को अपने घर से हटाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने माइंड को भी ये मैसेज दे रहे होते हैं कि भाई बेकार के थॉट प्रोसेस को हटाना है ना। तो इट इज़ अ वेरी गुड प्रोसेस और हम सबको ये ज़रूर करना चाहिए। बस आपको डिसाइड करना है कि आप किस दिन ये करने वाले हैं। तो अगर आप अपनी डेली प्रैक्टिस में लेके आप आते हैं तो वेरी गुड। छोटे छोटे लेवल पर करना शुरू कीजिए इनिशियली, देन यू रियलाइज दैट आप बड़े लेवल पर भी पहुंच गए हैं ऐसा करने से। तो इससे क्या होगे, 2 फायदे होंगे, आपका माइंड भी क्लियर होगा और साथ में घर भी। आई थिंक दिस रीडिंग इज़, अगर आपको लगता है कि बहुत रेजोनेट कर रही है या हेल्पफुल है, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे एवरीवन।